नमस्कार, बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। क्या मध्य प्रदेश में ड्रग ट्रायल चल रहा है? इस मामले में सरकार बेखबर क्यों है? हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में किडनी फेल होने से 6 बच्चों की मौत हो गई थी। बच्चों की मौत के मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है। पूरे मामले में सामने आया कि बच्चों की किडनी कफ सिरप की वजह से फेल हुई। बच्चों को जो कफ सिरप दिया गया था उसमें डायथीलियम ग्लाइकॉल केमिकल में गड़बड़ी होने का संदेह है, जिसके बाद छिंदवाड़ा जिला प्रशासन ने कोल्ड ड्रिंक और नेक्स्ट्रॉस डीएस कफ सिरप बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही प्रशासन ने पेरेंट्स, डॉक्टर और मेडिकल संचालकों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। आपको बता दें कि 20 सितंबर के बाद छिंदवाड़ा के अलग अलग हिस्से में सर्दी, खांसी और बुखार के बाद कई बच्चों के यूरिन बंद हो गई थी और पहला संदिग्ध मामला 24 अगस्त को सामने आया था और पहली मौत 7 सितंबर को हुई थी। शुरुआती लक्षणों में बच्चों को तेज बुखार और पेशाब करने में कठिनाई हो रही थी। हालांकि जिन बच्चों को ये समस्या हो रही थी उन्हें नागपुर रेफर कर दिया गया था, वहां इलाज चला लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। इसके बाद उन बच्चों की किडनी की बायोप्सी कराई गई है, जहां पर जिसमें खुलासा हुआ है कि कफ सिरप में मिला डायएथिलीन ग्लाइकॉल दूषित पानी बताया जा रहा है कि दूषित पाया गया है और ज्यादातर बच्चों को इसी एक कॉम्बिनेशन का सिरप दिया गया था। इस रिपोर्ट के मिलने के बाद जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी करते हुए कफ सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया। बच्चों के ब्लड सैंपल पुणे के वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट भेजे गए और जिन गांव के बच्चों की मौत हुई है वहां के पानी भी जांच कराई गई है। इस जांच में ऐसा कोई कनेक्शन नहीं मिला कि ऐसे में किसी ड्रग की वजह से किडनी फेल हुई है। इसकी संभावना ज्यादा नजर आती है। बायोप्सी रिपोर्ट भी इसी तरफ इशारा कर रही है और ऐसे में बड़ा सवाल ये, क्या मध्य प्रदेश में ड्रग ट्रायल चल रहा है? क्या ड्रग ट्रायल की वजह से 6 नवजातों की मौत हो गई? अब जब ड्रग ट्रायल चल रहा है तो सरकार भी खबर है क्या? सवाल उठता है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले पीड़ित परिजनों का क्या कुछ कहना है सुनिए। उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री का बयान भी सुनवाएंगे, साथ ही आरटीआई एक्टिविस्ट का बयान भी आपको सुनवाएंगे, जिसके बाद करेंगे बड़ी बहस। बच्चे को बुखार आई थी, क्या आना चाहिए, सोनी पास ले गए। सोनी पास दिखवा, इलाज करवा, पश्चिम दवाई गोली लिखा, दवाई गोली ले गए, लिखवा के उसमें फिर दवाई गोली में बताया हमें तुरंत पिलाया। तुरंत पिलाने के बाद उल्टी कर दिया बच्चे ने। फिर इंजेक्शन लिखा, इंजेक्शन लगाया उसमें। इंजेक्शन लगाने के बाद फिर आ गए हम। आने के बाद रास्ते में बोला बच्चे में फॉलेट लगी, नहीं करा। फिर 2 बूंद किया, फिर घर लाए। घर में सोचा अपने करेगा, नहीं करा बच्चे। उसके बाद उसी दवाई गोली सब मतलब उसकी दवाई गोली किया, जब से बच्चे फॉलेट वगैरह नहीं करा। फिर उसके बाद फिर 1 दिन के बाद फिर और ले गया दिखाने। फिर सोनी ने देखा, फिर उसमें फिर बाटल लिखा शायद। बच्चों को नॉर्मल बुखार थी। मेरे बच्चों को मैंने घर से ले गई कि आप सोनी जी को बताया मेरे बच्चों को बुखार है सर। तो सोनी जी ने देखा, उसको पर्ची दी है मेरे को बना के, बोले दवा गोली लेके आ। दवा गोली लेके आए, हमने बच्चों की बताया, सर ने बताया कि इंदौर में और मध्य प्रदेश के अन्य अस्पतालों में भी, भोपाल में भी मरीजों से जानकारी छुपाकर धोखे से उनके ऊपर ड्रग ट्रायल किया जा रहा था। इसमें कई जाने भी गई और कई लोग स्थायी रूप से बीमार भी हुए, उनको डिसेबिलिटी भी हुई शारीरिक रूप से, और इसकी कई शिकायतें सामने भी आई और प्रभावितों ने भी शिकायतें की। तो हमने 2009 में जब आरटीआई लगाई तो बड़ी संघर्ष के बाद हमको 2009 एंड में 2010 तक ड्रग ट्रायल के करने के दस्तावेज मेडिकल कॉलेज से और एमवाई से मिले। उसके बाद मैंने जब शिकायतें की 2009-10 में ही, तो जो हालांकि ये बीच में बताना चाहूंगा कि जो दस्तावेज मिले वो बड़े चौंकाने वाले दस्तावेज थे। ड्रग ट्रायल के कई दस्तावेज आप देखेंगे तो उन पर जो इलाज कराने मरीज आ रहे थे उनसे अंगूठे लगवाए गए, कई दोस्तों से साइन करवा लिया गया, कई दूर के रिश्तेदार जो मतलब साथ में आया, और वो भी फर्जी, उनके पते भी सही नहीं भरे, फॉर्म भी सही नहीं भरे हुए थे, ऐसे लोगों पर ड्रग ट्रायल किया गया था।
तो उसके बाद जब शिकायतें की तो मेरी शिकायत पर मेडिकल काउंसिल ने डॉक्टरों को नोटिस भी दिए, डीन को नोटिस दिए, अन्य डॉक्टरों को नोटिस दिए, उसकी कमेटी के सदस्यों को नोटिस दिए। आपको ये जानकर भी बड़ा आश्चर्य होगा कि ड्रग ट्रायल की अनुमति देने वाली जो एक कमेटी, तथाकथित कमेटी बोलूंगा उसको मैं, उस कमेटी में ऐसे लोग थे जिनको समाज सेवी कहा जाता है, जिनको कई सम्मान मिल चुके, ऐसे लोग उसमें शामिल थे। इसका मतलब ये प्रमाणित होता है, ये दस्तावेजों पर प्रमाणित होता है कि ऐसे जो बड़ी पूरा हमारा स्वास्थ्य विभाग का अमला उस पर नजर रखे हुए है और स्थिति नियंत्रण में है। और जिन बच्चों की मृत्यु हुई है इसकी रिपोर्ट ICMR, नीरी और नागपुर भेजा गया है। उसकी रिपोर्ट अभी कल शाम तक नहीं आई थी। कल मैंने कमिश्नर हेल्थ से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि जैसे ही रिपोर्ट आएगी अपडेट करेंगे कि उसकी उन बच्चों की मौत के पीछे क्या कारण रहा है। लेकिन अब कोई इस प्रकार के हादसे ना हो इसके लिए पूरा अमला सक्रिय है। गांव में रहने वाला वो परिवार था और किस वजह से ये हुई है जब तक वो रिपोर्ट नहीं आ जाती कुछ भी कहना भी संभव नहीं। क्या ये दोनों कब सिर्फ बयान की जाएगी? कब सिर्फ वाली जो बात आई थी वो जरूर निराधार है। उसका कब सिर्फ के कारण ये मौतें नहीं हुई है ये तय है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि 6 बच्चों की मौत के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। क्या मध्य प्रदेश में ड्रग्स ट्रायल चल रहा था? क्या दवाइयों का ट्रायल चल रहा था? 6 बच्चे मर जाते हैं और स्वास्थ्य विभाग अभी वही लीपापोती करने में लगा हुआ है। और सवाल कई गंभीर है और इन बच्चों की मौत का जो जिम्मेदार है वो कौन है? उन लोगों की क्या गिरफ्तारी होगी? क्या जिनकी वजह से, जिनकी लापरवाही की वजह से 6 बच्चों ने दुनिया को अलविदा कह दिया, 6 मासूमों की मौत हो गई? गुनहगार कौन है? ये बड़ा सवाल है। और गुनहगार किसको माना जा रहा है ये भी बड़ा सवाल है कि 6 बच्चों की मौत का गुनहगार कौन? आज इसी मुद्दे पर हम डिबेट करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार जो आरोप लगाया जा रहा है सिर्फ मार्केट में आता है, क्योंकि ऐसे सिर्फ नहीं आता है मार्केट में, उसका इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मनोहर केशरी जुड़ रहे हैं। मनोहर, एक सवाल ये उठता है कि मध्य प्रदेश में 6 बच्चों की मौत हो जाती है ड्रग सिरप पीने से। क्या सवाल उठता है कि क्या मध्य प्रदेश में ड्रग ट्रायल चल रहा है? 6 बच्चों की मौत हो जाती है, जिम्मेदार कौन है? और इस पूरे मामले को लेकर लीपापोती चल रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये ड्रग्स ट्रायल है या फिर इसके नीचे जो है सो भ्रष्टाचार है। क्योंकि दवाइयों की क्वालिटी कितनी चेक हो पा रही है, कितना वो ड्रग्स कंट्रोल अथॉरिटी के जो मानक हैं दवाइयों के उन पे वो कितनी खरी उतर पा रही है, ये देखना दिलचस्प होगा। भले इस मामले को अगर आप देखें, जो हम तमाम एजेंसियों की बात सुन रहे हैं, तमाम सरकार के संस्थाओं की बात सुन रहे हैं कि दवाई की वजह से नहीं हुई। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इंडिया न्यूज के पास जो खबर हाथ लगी है, जो हमारे सोर्सेज बतला रहे हैं कि जब राज्य सरकार को ने इसकी जांच कराई, जब जो NCDC है, जो नेशनल कम्युनिकेशन है, उन्होंने उस इलाके में जाकर के 500 से ज्यादा ब्लड सैंपल्स इकट्ठे किए और उस ब्लड सैंपल की जांच की कि कहीं कोई संक्रमण या कंटामिनेशन तो नहीं है। और NCDC ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और उस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कोई भी कंटामिनेशन नहीं है। मतलब एक तस्वीर ये साफ हो गई कि उन बच्चों की मौत किसी संक्रमण की वजह से नहीं हुई है, पहली बात। दूसरी बात है कि NIV पुणे, उन्होंने भी उन इलाकों के जहां पर ये मास लेवल की डेथ हुई है बच्चों की, उन इलाकों के पानी के सैंपल्स को भी इकट्ठा किया गया, उसकी भी जांच की गई है और वहां पर भी रिजल्ट नेगेटिव आया। मतलब पानी में भी किसी तरह का संक्रमण नहीं पाया गया। मींस NCDC जो सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री की संस्था है, उन्होंने जांच की, कोई कंटामिनेशन ब्लड में नहीं पाया गया। NIV पुणे ने वाटर की जांच की, उसमें कोई कंटामिनेशन नहीं पाया गया। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार की जो मच्छरों के डिपार्टमेंट है, जो एंटामोनोलॉजी डिपार्टमेंट है, उन्होंने भी जांच की कि कहीं मच्छरों के काटने से 2 बच्चों की डेथ नहीं हुई। मतलब ये 3 तस्वीर तो क्लियर हो गई।
अब आखिरी सवाल ये उठता है कफ सिरप को लेकर के। कफ सिरप को लेकर के जो जांच में अब तक सामने आया है कि जो डायइथिलीन ग्लाइकोल है उसकी वजह से ही मौत हुई है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी होना बाकी है, लेकिन अब तक जो अंदेशा है वो यही है कि ये दवाइयां जो है सब स्टैंडर्ड की पाई गई है। और इसमें जब वो दवाई बच्चों ने पी है या बच्चों को जो दी ठीक गई है, है शॉक हो गया। और बिल्कुल। चलिए मनोहर केसरी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे और ड्रग ट्रायल से कैसे मासूमों की मौत हुई है ये हम समझेंगे, जानेंगे। मरीजों को अंधेरे में रखकर कैसे बताया जा रहा है कि ये इलाज किया जा रहा था, बच्चों की कैसे मौत हुई। हमारे साथ डॉक्टर सुशील राठी शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। हमारे साथ साजिद खान हैं, पीड़ित परिजन हैं। साजिद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत साजिद खान जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं कि आप बताइए ये मामला कैसे हुआ, क्या है वाकया, क्योंकि आप पीड़ित परिवार है, सदस्य हैं, तो बताइए कैसे, क्या आपको जानकारी है, क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को। जी, एक्चुअल में हमारे का जो बच्चा है वो 5 साल 8 महीने का अदनान खान, तो ये 21 तारीख को 21 अगस्त इसको बुखार आया था। तो बुखार आया था तो जब हम लोग फिर परासे में एक निजी क्लिनिक है जो, क्योंकि हम लोग अक्सर बच्चों के इलाज कराते हैं, डॉक्टर प्रवीण सोनी के यहाँ लेके गए। तो वहाँ उन्होंने उसको देखा और ट्रीटमेंट दिया, दवाई वगैरह लिखी और फिर उसको घर ले आए तो कुछ आराम लगा उसको। लेकिन फिर 2-3 दिन बाद फिर वो वापस उल्टी वगैरह करने लगा। तो फिर उसको 27 तारीख को गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले गए, जहाँ उन्होंने देखे तो उसके इंजेक्शन वगैरह वहाँ दिए, फिर थोड़ा सा रिलीफ मिला, फिर घर लाए। फिर उसके बाद जब वो घर में फिर अगले दिन 28 तारीख को फिर से वो बुखार वगैरह या उल्टी वगैरह करने लगा, कुछ भी खिला रहे हैं, मुंह में पानी जा रहा है, तो वो सब उल्टी कर रहा था। तो डॉक्टर के यहाँ फिर से प्रवीण सोनी के यहाँ ले गए तो उन्होंने एडमिट कर लिया। जी। करने के बाद फिर वो उन्होंने ट्रीटमेंट वगैरह किया, फिर उसे कुछ टेस्ट कराया, ब्लड टेस्ट वगैरह। इस दौरान फिर उसके पेशाब टेस्ट के लिए बोले तो उसने पेशाब नहीं किया था। पेशाब नहीं किया तो नॉर्मली लगा कि नहीं कर रहा होगा। फिर वो अगले दिन सुबह भी जब पेशाब नहीं किया तब फिर उसके बाद उसको उन्होंने छिंदवाड़ा ले जाने के लिए कह दिया। फिर उसके बाद उसको हम लोग छिंदवाड़ा गए और छिंदवाड़ा से ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। डॉक्टर सुशील राठी जी, देखिए इतनी बड़ी लापरवाही होती है, अब इसको कैसे आप देखते हैं कि क्या, किस लापरवाही कहाँ आप समझ रहे हैं कि बच्चों को दवाई पिलाई जाती है, फिर उनका किडनी फेलियर हो जाता है, 6 बच्चों की मौत हो जाती है। आप डॉक्टर हैं, आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं लूपहोल्स आपको कहाँ नजर आ रहे हैं। ये 6 बच्चों की मौत होना बहुत ही दुखद है। मैं इसको इस नजरिए से देखता हूं कि पूरे एरिया में जो अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स या जिन्हें सकते हैं क्वेट, ये लोग इलाज करते हैं और बच्चों में कौन सी ड्रग देना, किस डोज में देना, इसका ज्ञान उन्हें नहीं रहता है। तो ये जो भी अभी बात सामने आ रही कि कोई कफ सिरप या किसी में ऐसी ड्रग या डाइल्यूएंट या जो है एडजुएंट रहा है जिसका टॉक्सिक इफेक्ट उन बच्चों के विभिन्न ऑर्गन्स पे पड़ा है, जिसमें किडनी एक मुख्य ऑर्गन है, इवन ब्रेन पे भी कई बार इसका असर होता है और अन्य लिवर वगैरह अन्य अंगों पे। मैं इसको इस नजरिए से देखता हूं कि स्वास्थ्य सेवाओं में कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होना चाहिए, जिसमें जो भी दवाइयां मार्केट में आती है उनका प्रॉपर जो है वो जांच होना चाहिए ड्रग कंट्रोलर के द्वारा, तभी उसको जो है अलाउ करना चाहिए। इसके अलावा ड्रग ट्रायल जो होती है वो पहले जो है वो गिनी पिग वगैरह में होती है, उसके बाद एडल्ट्स में जब किसी ड्रग या कोई चीज का जो है सेफली यूज होती है तब उनको बच्चों में बाद में यूज किया जाता है। मैं इसको इस नजरिए से देखता हूं कि जनता को जागरूक करना चाहिए कि वो जो है वो खान पान अच्छा रखें और दवाइयां जो है काउंटर से ना खरीद के या किसी क्वैक से इलाज ना कराएं। खास तौर पे जो बच्चे हैं जो छोटे 1 साल से 2 साल 4 साल के बच्चे हैं, नियोनेट है, उनका इलाज
क्वालिफाइड या जो विशेषज्ञ डॉक्टर है उनसे कराएं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए कि अब पेशेंट को प्रॉब्लम हुआ, अब पेशेंट तो ये देखिएगा नहीं कि डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा काबिल हैं कि नहीं काबिल हैं, मतलब जो अमूमन ही होगा अपने ट्रीटमेंट, क्योंकि दुकान जगह जगह खोल के रखे हैं। अब आप जिस तरफ संकेत कर रहे हैं, खुल के बोलिए कि झोला छाप डॉक्टर की आप बात कर रहे हैं, झोला छाप डॉक्टर जो है इस तरीके की दवाइयां देते हैं, तो क्या पहले से ही उसको बंद करा देना चाहिए? क्या मेडिकल विभाग जो है इस पर समय समय पर छापेमारी भी करता होगा? ऐसे लोगों पे क्या कार्रवाई नहीं होती है क्या? नहीं, ऐसे लोगों पे कार्रवाई सिर्फ नाम के लिए होती है। कभी कभी जब ऐसा कोई इंसिडेंस होता है तो कार्रवाई हो जाती है, बाद में रुक जाती है। तो हमारा ये मत है, मेरा ये कहना है कि स्वास्थ्य विभाग ही नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये देखना चाहिए कि अभी यहाँ गांव-गांव में जो अस्पताल खोले हैं वो समय पे खुले, वहाँ डॉक्टर्स और पैरामेडिकल का स्टाफ का जो है वो अवेलेबिलिटी रहे, ताकि जो ग्रामीण जनों को वहाँ सुविधाएं मिले। साजिद खान जी, आपने जिस डॉक्टर को दिखाया था, क्या उसके विषय में कुछ आप बताएंगे क्या हमारे दर्शकों को? वो एमबीबीएस डॉक्टर है, शिशु रोग विशेषज्ञ हैं वो, और आज से नहीं काफी सालों से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हमारे घर के और बच्चे अक्सर वहीं जाते हैं, और ज्यादातर इस हमारे एरिया के बच्चे और दूर के बच्चे भी वहीं ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। देखिए अभी आप जैसा कि अभी सुशील जी कह रहे थे कि ऐसे झोला छाप डॉक्टर हैं जिनको पास दवाइयों के बारे में जानकारी नहीं। जब बच्चे को आपके दवाई रिएक्ट किया, क्या डॉक्टर से आपने फिर बोला कि डॉक्टर ने क्या रिएक्ट किया, उन्होंने क्या बताया कि क्या हुआ? एक्चुअली में उसको जब उसकी डेथ होने के बाद फिर मेरी बातचीत हुई थी डॉक्टर साहब से, तो उन्होंने सुना तो पहले तो बड़े आश्चर्य हुआ, उनको बड़ा दुख हुआ, लेकिन अब वो बोले यार, बोले इस मामले में थोड़ा सा जांच होनी चाहिए कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो इस मामले में वो भी कुछ ऐसा बोल नहीं पाए कि क्या है क्या नहीं। एक्चुअली गवर्नमेंट में भी वो हैं शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। ठीक है डॉक्टर सुशील लाठी जी, मेरा सवाल आपसे कि बच्चों को जब दवा दिया जाता है, या क्योंकि आप शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, किन बातों का ध्यान रखा जाता है, और जो गार्जियंस हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे ताकि फर्दर इस तरीके की चीजें न, क्योंकि अभी ये जांच तो होगा, जांच होने के बाद जो जो दोषी होंगे वो बचेंगे नहीं, वो नपेंगे जरूर, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन के तौर पर आप बच्चों को अगर कोई ट्रीटमेंट कराना चाह रहा है, डॉक्टर के पास जा रहा है, तो क्या सजेस्ट करेंगे आप, क्या सजेशन देंगे? मैं सजेशन ये करूंगा कि जो भी दवाइयां ले वो जो प्रॉपर डोज जो बताया डॉक्टर उस हिसाब से ले, उसकी एक्सपायरी देखें। उस दवाई में अगर उन्हें कोई ऐसा फंगस या कोई तैरता दिखे या कोई ऐसी दवाई में खराब कलर वगैरह चेंज होते दिखे तो वो ना ले। यही चीज वैक्सीन का भी होता है, कभी कभी जो वैक्सीन बनती है या दवाइयां बनती है तो कोई लॉट या कोई ऐसा बैच निकल आता है जिसमें कोई टॉक्सिक इफेक्ट रह जाते हैं, वो करते हैं। तो वो जैसा ही पॉसिबल हो अर्लीस्ट डिटेक्ट होना चाहिए और उन बैच को डिस्कार्ड करना चाहिए, ये मेरी सलाह है। तो लोगों को प्रिकॉशन लेना चाहिए कि अगर उन्हें कोई सिम्टम ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग लगते हैं किसी दवाई के देने से तो वो इमीडिएट डॉक्टर से कांटेक्ट करें। अच्छा डॉक्टर साहब, तो मेडिकल स्टोर जो दवाई देता है, जहां से लिया जाता है, वो भी गुनहगार है, क्योंकि वो पैसा कमाने के चक्कर में कोई भी दवाई वो दे रहा है। उसको तो इतना तो देखना चाहिए ना, भैया एक्सपायरी दवाई आप बेच रहे हो, गलत दवाई आप बेच रहे हो, लोग मर जाएंगे, और लोग मर रहे हैं सिर्फ तुम आपको पैसे से मतलब है। ऐसे मेडिकल वालों पे कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? डॉक्टर तो है ही दोषी, मेडिकल वाले भी जो दवा बेच रहे हैं, जो उन पर क्या, उनको क्या कहेंगे आप? मेरा ये कहना है कि मेडिकल स्टोर वाले जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करें, बेसिकली अभी ये हो गया है कि डॉक्टर्स को जेनरिक नेम की दवाई लिखना है, लेकिन उसमें ये होता है कि मेडिकल स्टोर वाले किसी भी कंपनी की जेनरिक दवाई दे देते हैं, ये हो गया है। तो कायदे से ये होना चाहिए कि जो डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किया वही दवाई दें, उसका डोज समझाएं, वो फार्मासिस्ट होते हैं या वहाँ फार्मेसी का उनको ज्ञान होता है, और दवाई लेने के बाद में डॉक्टर्स को जो है वो जो भी डॉक्टर ने लिखा उसे दिखाएं, उससे डोज समझें, साथ ही जो है उसी डोज में दें, और अगर उसके कोई दिक्कत होती है कोई भी डोज से तो इमीडिएट उसी डॉक्टर या पास के किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में कांटेक्ट करें। चलिए, आप फार्मासिस्ट की बात करें, उस पर मैं सवाल पूछूंगा, लेकिन साजी जी एक सवाल मेरा आपसे, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे दवाई लो, दवाई का कलर अगर गड़बड़ है, जो दवाई आपने लिया, जो सिरप आपने लिया, उसकी क्वालिटी के बारे में कुछ फिर बाद में आपने चेक किया, जैसे कि डॉक्टर साहब कह रहे फंगस लगा हो या कलर में कोई दिक्कत हो, उसके विषय में कुछ बताएंगे क्या? नहीं, एक्चुअल में दवाइयाँ तो सब देखी है, ऐसा कुछ समझ में आया नहीं।
और फिर क्या है कि इसमें अभी हमको वो घटना होने के बाद रेगुलर जांच टीमें आ रही हैं, मीडिया वाले आ रहे हैं, तो सारे लोग उसी में जनरली लगे हुए थे। इतना गौर तो किसी ने किया नहीं। हालांकि जो डॉक्टर जो टीमें वगैरह आई उन्होंने देखा ये सब चीजें, और जो भी ट्रीटमेंट हुआ उसकी सारी चीजें उन्हें जांच की, कॉपी करके ले गए हैं। ठीक है जी डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये फार्मासिस्ट से रिलेटेड आपसे सवाल, जैसा कि आप कह रहे थे वो दवाइयों के बड़े जानकार होते हैं, कुछ तो ऐसे फार्मासिस्ट होते हैं वो किसी मेडिकल स्टोर पे बैठे हैं, लाइसेंस जिनके नाम पर वो साहब घूम रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अनट्रेंड होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन वो दवाइयां डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पढ़ना सीख गए हैं। वो क्या करते हैं, दवाइयों के बारे में कुछ ज्यादा जानते नहीं, ABCD नहीं है, लेकिन उनको पता है कि फला रो में दवाइयां रखी हुई, डॉक्टर साहब ने ये लिखा, वो दवाई दे देते हैं। और जो मेन मालिक है जिनके नाम पर लाइसेंस है वो घूमते रहते हैं। फिर वहां पर आप क्या कहेंगे? इस मामले में जो ड्रग इंस्पेक्टर है उनको देखना चाहिए कि जो व्यक्ति के नाम से लाइसेंस है वो वहाँ हो, या उसके द्वारा जो एथोराइज्ड फार्मासिस्ट है वो वहाँ हो, और बीच बीच में जो है दवाई की दुकानों का निरीक्षण करके उनको देखना चाहिए कि वहाँ सब काम प्रॉपरली चल रहा है, शेड्यूल ड्रग टाइम से बिक रही है हिसाब से, कोई उसमें हेर फेर तो या गड़बड़ी तो नहीं है। मैं एक सजेशन ये देना चाहूंगा पेरेंट्स को कि जब भी उनका कोई बच्चा बीमार हो तो ड्रग्स के अलावा क्या होता है कि वायरल इन्फेक्शन या कोई और इन्फेक्शन होता है या कोई होता है, तो अक्सर क्या होता है कि बच्चों का खाना पीना बंद कर देते हैं, पानी कम कर देते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है, इससे भी किडनी फेलियर होने का डर रहता है। तो जो किडनी फेलियर के कॉज है वो सेप्टिक शॉक भी हो सकता है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक भी हो सकता है, और ड्रग्स के भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं। कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो किडनी लीवर को भी डैमेज करती हैं, ऐसी नोन ड्रग हैं, एक्सेसिव डोज में भी कर सकती है, इवन स्लाइड डोज में भी कर सकती हैं। जितने एनाल्जेसिक ड्रग हैं इनका इफेक्ट होता है किडनी पे, जितने भी एनाल्जेसिक हैं, इसलिए सबसे सेफेस्ट पैरासिटामोल है। और कुछ ड्रग ऐसी बीच में आई थी जो फॉरेन कंट्रीज में बैन है, यहाँ चल रही थी, वो अभी यहाँ पे फिर बैन कर दी है, और बच्चों में देते ही नहीं है हम उन ड्रग को, जैसे निमोसलाइड वगैरह है, ये किडनी पे इफेक्ट कर सकती है, इसलिए नहीं। चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, थोड़ा हमारे पास समय अभाव है और जानकारी मैं आपसे लेता, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। साजिद खान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े। अब देखिए, बड़ी बात यह है कि कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो दवाइयां दे देते हैं, और खासकर सवाल ये उठता है कि उस फार्मा कंपनी पर, क्योंकि फार्मा कंपनी में क्यूए होते हैं, और उन क्यूए का काम ये होता है कि दवाइयों को जांचे, परखे, समझे, फिर इसके बाद वो मार्केट, बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, इसके बाद मार्केट में वो दवाई आती है। क्या जिस कंपनी ने ये दवाई दिया है उसके क्यूए, उसके मैनेजर्स, उसके तमाम जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, उन्होंने भी इस चीजों को ध्यान नहीं दिया? अब 6 बच्चों की मौत हुई है, जांच तो होगी, जांच की आंच उस कंपनी पर भी पहुंचेगी जिसने दवाइयां बनाई हैं, और इसके बाद देखना यह होगा कि जांच में क्या निकल कर सामने आता। वास्तव में जो आरोप लग रहे हैं, जो अभी ताजा रिपोर्ट्स बता रहे हैं, वही वजह है या कुछ और निकल कर सामने आ रहा है, उसके लिए उसको लेकर थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद कार्रवाई तो जरूर होगी। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।